फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। जो आजकल प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से आप उद्देश्य छांटो, इसमें आप विधेय बताओ कौन सा है। ठीक है। वाक्य के दो अनिवार्य अंग हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता और क्रिया। कर्ता के साथ उसके पूरक के साथ उसके विशेषण रूप में आए पद या पदबंध भी आ सकते हैं। क्रिया के साथ उसके पूरक कर्म, कर्म पूरक या क्रिया विशेषण पद भी आ सकते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं पदबंध। इसलिए कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय नाम दिया गया है। ठीक है। इस प्रकार वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या विधान किया जाता है या कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या विधान किया जाता है उसको कहते हैं उद्देश्य। मतलब कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। देखो, इसमें राम जाता है। जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। मतलब किसके बारे में विधान बताया जा रहा है? राम के बारे में। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है राम। बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। जीवन का अभिशाप क्या है? बुढ़ापा। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? बुढ़ापे के, वृद्धावस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? उद्देश्य बुढ़ापा। मेरा भाई मोहन मित्र के घर जाता है। मित्र के घर कौन जाने का कार्य कर रहा है? मित्र के घर मेरा भाई मोहन। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मेरा भाई मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है। छात्र खेल रहे हैं। खेलने का कार्य कौन कर रहा है? छात्र। तो क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। कर्ता क्या है? उद्देश्य। ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य आया समझ आपको कि उद्देश्य किसको बोलते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए या विधान किया जाता है, मतलब कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है। अगला हमारा है विधेय। विधेय किसको बोलते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राम जाता है, तो जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है क्या? कि वो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर विधेय क्या हो गया? जाना, जाता है। ठीक है। बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा है? उद्देश्य क्या है? बुढ़ापा। तो उसके विषय में क्या बताया जा रहा है? कि वो जीवन का अभिशाप है। तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ? जीवन का अभिशाप। मेरा भाई मोहन क्या कर रहा है? मित्र के घर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मित्र के घर जाता है क्या हो गया? विधेय। क्योंकि उद्देश्य का एक विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या होता है? विधेय। तो मेरा भाई मोहन कहाँ जा रहा है? मित्र के घर। ठीक है। तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ? मित्र के घर। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा छात्र खेल रहे हैं। छात्र इसमें है हमारा उद्देश्य। ठीक है। और उसका असर पड़ रहा है खेल रहे। छात्र क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य हुआ हमारा छात्र और विधेय हमारा हुआ है इसमें खेल रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी किया जा सकता है। ठीक है। उद्देश्य का विस्तार देखते हैं अब हम। ठीक है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य किसको बोलते हैं? कर्ता को। कर्ता के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या वाक्यांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्देश्य का विस्तारक। ठीक है। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है। उसके साथ विशेषता प्रकट करने के लिए कुछ शब्द जोड़े जाते हैं या वाक्य जोड़े जाते हैं जिसको बोलते हैं उद्देश्य का विस्तारक। उद्देश्य के विस्तारक जो होते हैं वो कई प्रकार के सकते हैं, जैसे संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और वाक्यांश। जैसे कि मेहनती व्यक्ति सदा सफल रहता है। ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति है, वो कैसा है? उसकी विशेषता है वो मेहनती है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया है? हमारा विशेषण जोड़ा गया है। मेहनती व्यक्ति जो है सदा सफल रहता है। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार क्या हुआ? मेहनती। ठीक है। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति। और विधेय क्या है? सदा सफल रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। आगे है हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी वह घमंडी नहीं है। वाक्यांश में क्या है? यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके। ठीक है। वह क्या है? यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है। और इसका उद्देश्य का विस्तार हो गया ये। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी वह का असर हो रहा है, घमंडी नहीं है। कौन? वह। तो कौन है वो? वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी वह उद्देश्य का विस्तारक है। ठीक है।
तो वह जो है घमंडी नहीं है। मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, मेहनती उद्देश्य का विस्तार है, व्यक्ति है इसमें उद्देश्य, और सफल रहता है विधेय। ठीक है, मैं राम प्रतिज्ञा करता हूँ। आप सिंपल बोल सकते थे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, उद्देश्य। ठीक है, राम क्या हुआ, उद्देश्य का विस्तार। राम की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बताया है। यहाँ पर कौन सा है, संज्ञा। संज्ञा से उद्देश्य का विस्तार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और प्रतिज्ञा करता हूँ। आगे है, राम सिंह की नौकरी छूट गई। ठीक है, छूट क्या रही है, नौकरी किसकी, राम सिंह की। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ, नौकरी। यहाँ पे राम सिंह नहीं है, यहाँ पे ये संज्ञा का विस्तार हुआ है यहाँ पे। ठीक है, संज्ञा है ये राम सिंह, मतलब नौकरी छूट गई है किसकी, राम सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार हुआ राम सिंह। नौकरी है मेन, नौकरी छूट गई है तो यहाँ पर क्रिया हो रही है इसके साथ, नौकरी के साथ छूटना। ठीक है, विधेय क्या हुआ हमारा यहाँ पे, छूट गई। वीर हनुमान ने लंका जला दी। वीर क्या, उसकी हनुमान जी की विशेषता है। ठीक है, हनुमान है यहाँ पे कर्ता, मतलब उद्देश्य है, और लंका जला दी हो गया यहाँ पे विधेय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हनुमान जी क्या हो रहे हैं यहाँ पे, उद्देश्य, और वीरता है उसकी उद्देश्य का विस्तार। यहाँ पर विशेषण से इसकी विस्तार हुआ है। आगे लंका जला दिए हमारी है क्रिया, तो मतलब विधेय। तो इस प्रकार यहाँ पे हनुमान जी हो गए उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार वीर ने, और लंका जला दी विधेय। तेजस्वी चाणक्य मंत्री बन गए। ठीक है, चाणक्य यहाँ पे, चाणक्य बना ना मंत्री, तो यहाँ पे चाणक्य है उद्देश्य, और उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है उसकी, वो तेजस्वी है। ठीक है, और मंत्री बन गया, यहाँ पर है विधेय। ठीक है, इस प्रकार आगे हम यहाँ पे हमने किया उद्देश्य का विस्तार। इसी प्रकार से विधेय का विस्तार भी होता है। विधेय के साथ जो होते हैं, विधेय के अर्थ में विशेषता बताने वाले शब्द को विधेय का विस्तारक कहते हैं। ठीक है, विधेय का विस्तार भी कई प्रकार से होता है, कारकों के द्वारा, विशेषणों द्वारा, क्रिया विशेषणों द्वारा, पूरक द्वारा, पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने उद्देश्य का विस्तार किया है, तो यहाँ पर भी विधेय का विस्तार भी होता है। जैसे राम ने बाणों से बाली को मारा, मतलब राम ने क्या हुआ, सिंपल बोल सकते थे राम ने बाली को मारा, तो इसमें राम हो गया उद्देश्य, बाली को मारा विधेय। तो किसके साथ मारा, लेकिन बाणों के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, मारने की विशेषता क्या, बाणों से मारा उसने। ठीक है, तो यहाँ पर विधेय का विस्तार हुआ बाणों से। ठीक है, मोहन लंबा पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, कैसा, लंबा। पत्र की विशेषता क्या है, लंबा है वो। तो यहाँ पर विधेय का विस्तार हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, विधेय का विस्तार लंबा। ठीक है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य हुआ, और लंबा हुआ इसका विधेय का विस्तार। ठीक है, और विधेय हुआ इसमें पत्र लिखता है। ठीक है, आगे देखो हम और एग्जाम्पल करते हैं। विधेय का विस्तारक, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या करती है, पुस्तक को पढ़ती है। तो सीता यहाँ पे उद्देश्य, पुस्तक, विधेय का विस्तार, और पढ़ना विधेय। मैं इसे लिखकर ही उठूंगा। मैं यहाँ पर क्या है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसको कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य किसको कहते हैं, वाक्य के बारे में, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, विधान किया जाए। तो यहाँ पर सीता क्या है, सीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुस्तक को पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर सीता हुआ उद्देश्य, पुस्तक हुई विधेय का विस्तार, और पढ़ना विधेय। ठीक है, मैं इसे लिखकर ही उठूंगा। मैं यहाँ पर उद्देश्य, इसे लिखकर ही विधेय का विस्तार, उठूंगा क्रिया करेगा तो वो विधेय। मीरा सुंदर सी साड़ी लाई। मीरा इसमें क्या है, यहाँ पर मीरा है उद्देश्य। ठीक है, सुंदर सी साड़ी क्या हुई इसकी, विधेय का विस्तार, और लाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाई विधेय। पुस्तकें मेज पर रखी हैं। मेज पर क्या रखी हैं, पुस्तकें। पुस्तकें क्या हुई यहाँ पे, मेन तो बात किसके बारे में जा रहे हैं, पुस्तकों के बारे में बोल रहे हैं। कहाँ रखे हैं वो, मेज पर। रखना क्रिया किसके साथ है, मेज पर। तो यहाँ पर पुस्तकें होगी उद्देश्य, मेज पर क्या हो गया, विधेय का विस्तार, और रखना, रखी है विधेय। ठीक है, इसी प्रकार वह मद्रास
पढ़ने गया। ठीक है, वह क्या हो गया हमारा उद्देश्य, पढ़ने गया, पढ़ने, मद्रास गया है। देखो इसमें क्या है, वह मद्रास गया है। आप ऐसे बोल सकते थे कि वो मद्रास गया है। तो मद्रास क्या हुआ, मद्रास गया है क्या हो गया, विधेय। ठीक है, और पढ़ने स्पेशलिटी है उसकी वो कि पढ़ने गया है, तो यहाँ पर विधेय का विस्तार क्या होगा, पढ़ने। यहाँ पे विधेय का विस्तार मद्रास में होगा। ठीक है, यहाँ पर विधेय का विस्तार होगा पढ़ने, क्योंकि वो मद्रास गया है क्या करने, पढ़ने। तो यहाँ पर विधेय क्या है, मद्रास गया है और क्या करने गया है, पढ़ने गया है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि कैसे हम उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार अच्छे से इनमें अंतर जान पाएंगे। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।